हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 टेस्ट के बारे में। जैसे कि क्या होता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप ओवुलेशन के थ्रू प्रीनेटल्स लेके, और आपको 1-2 ईयर्स हो गए हैं, आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लिया है, बेबी प्लान कर लिया है, बेबी नहीं हो रहा है, आपके हस्बैंड को स्मोक ड्रिंक भी नहीं करते हैं, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। एक टाइम पे जब आप सब कुछ नेचुरल मेथड से सब कुछ ट्राई कर चुके हो और आपको नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। तो उससे रिलेटेड आपको 3 टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने चाहिए। वो जो 3 टेस्ट हैं वो मैं बताऊं, वो एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी है। जैसे अगर आपकी एज 35 एंड अबव हो जाती है, 33 एंड अबव हो जाती है, तो भी आपको ये 3 टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि विद एज जो ये टेस्ट की वैल्यूज़ हैं ये भी डाउन होती रहती है। एंड ये डाउन होती है तो इसकी वजह से जो भी ओवरी है, जो भी एग है, उसका जो भी फंक्शनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे कौन से 3 टेस्ट है। द फर्स्ट टेस्ट इज AMH टेस्ट, जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोनल टेस्ट बोलते हैं। ये पीरियड के किसी भी दिन करा सकते हो आप, फर्स्ट डे से जो भी आपका लास्ट डे होता है उस टाइम कभी भी करा सकते हो। इसमें क्या होता है, जो हमारा एग होता है उसके बाहर की जो सेल्स होती हैं वो ये वाला हार्मोन को रिलीज़ करती है। तो अगर आपका लेस देन 1 मिलीग्राम पर ml है, सॉरी नैनोग्राम पर ml है, तो इसका मतलब है कि वो जो है आपका एग रिजर्व है वो कम है। और अगर ये मोर देन 1 है या 2 है, तो जो एग रिजर्व है वो सही है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन हमारा हार्मोनल टेस्ट जो होता है वो होता है हमारा FSH टेस्ट, जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोनल टेस्ट कहते हैं। ये स्टार्टिंग के 2 डेज ऑफ पीरियड्स में ही किया जाता है। FSH, इसमें पता लगता है कि FSH कितना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, कि हमारा जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है, मतलब FSH का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये अगर लेस देन 10 होता है हमारा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लेस देन 10 है, इसमें भी देखो क्या होता है ना, इन सब में सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर ये लेस देन 10 है दैन इट इज़ ओके, इट इज़ अ नॉर्मल रीडिंग। बट अगर ये मोर देन 10 है, इट मीन्स कि FSH बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिलीज़ हो रहा है एग को ओवुलेट करने के लिए, एग को रिलीज़ करने के लिए। तो ये भी अच्छा नहीं है मोर देन 10। तो लेस देन 10 इज़ द बेस्ट वैल्यू। अगर ईस्ट्रोजन की हम बात करें, तो जो लास्ट हमारा टेस्ट है, थर्ड टेस्ट, वो हमारा ईस्ट्रोजन आता है। ईस्ट्रोजन में भी आपका ऐसा होता है कि आप इसको किसी भी दिन पे करवा सकते हो, जो भी आपका पीरियड साइकिल चलता है उस टाइम पे कभी भी करवा सकते हो। इसमें फंक्शनिंग ऑफ एग होता है, क्वालिटी ऑफ एग होता है, ये चेक किया जाता है। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं, इनमें भी क्या होता है कि ये जो आपको मैंने टेस्ट तो पता है, AMH, FSH एंड ईस्ट्रोजन, ये तीनों टेस्ट आपको करवाने हैं। अगर आप हर तरह से ट्राई कर रहे हैं ना, आपका लाइक प्रेगनेंसी नहीं रुका है और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये तीनों टेस्ट फीमेल्स के अंदर ही होते हैं। विद एज इनकी वैल्यूज़ डाउन होती हैं। आप जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी, आप जैसे जैसे इसका करवाओगे टेस्ट, तो इसका में जो एग रिजर्व जो हम चेक करते हैं, तो वो एग रिजर्व में प्रॉब्लम आता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये आपकी फर्टिलिटी के पोटेंशियल को बताते हैं, और आपका जो रिस्पॉन्स है आपका बॉडी का टूवर्ड्स द फर्टिलिटी, उसको चेक करते हैं। एंड जो ओवेरियन एग है उसकी फंक्शन को, एंड उसके भी जो मॉर्फोलॉजी है उसको भी टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट करवाने हैं। बाकी ये जो तीनों टेस्ट हैं ये अल्ट्रासाउंड के साथ मैच किए जाते हैं, करके विद एज जो वैल्यू होनी है वो निकाली जाती है। हर एज की एक अलग वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए आपकी एक एज है 33, 34, 35, उस टाइम पे जो वैल्यू होनी चाहिए इन तीनों टेस्ट की वो नहीं है, तो क्या होगा कि उस समय पे आपको कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस डाले जाते हैं, सो दैट वो वैल्यू थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मैच करे जो कि एज के अंदर होनी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो फर्टिलिटी है वो आपका अच्छे से आ पाए। ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। बाकी आप ये टेस्ट करवाओ, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करो। ये बहुत छोटा वीडियो है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 टेस्ट के बारे में मुझे ओवरव्यू देना था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। वो बेटर है कि आप जब किसी से मिलो, अपनी गायनी से पर्सनली जाके मिलो, तो वो आपको अच्छे से गाइड करें। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है कि हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आप ये तीनों टेस्ट आप ज़रूर करवाइए। प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। जो भी प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, या आपको लगता है कि उनकी एज हो गई है एंड अब उनको प्रेग्नेंट वो प्लान करेंगे और उनकी एज हो गई है, तो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।